बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज दोपहर को इमरान खान का डयाला जेल में तिब्बी मायना हुआ। इनके जाती दो मालिजीन जो हैं वो ऑन बोर्ड थे, लेकिन अलीमा खानम की तसल्ली नहीं हो रही। अलीमा खानम कौन सा कार्ड खेल रही हैं? एक तो वो हमदर्दी के लिए अपने कारकुनों को गुमराह कर रही हैं, दूसरे वो उनकी चलने नहीं दे रही। जो पीटीआई की क्यादत है उनका बस बेबस किया हुआ उन्होंने, हदायत जारी कर रही हैं। ये करना क्या चाहती हैं? और फिर सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी साहब ने एकदम इमरान खान के खिलाफ मुहाज क्यों खोल रही है? उन्होंने एक मुर्तबा फिर ये बात की है जनाब कि मर्दों की तरह जेल काटो, औरतों की तरह रोना कैसा। और मुख्ताबर भुट्टो जरदारी साहबा ने ये क्यों महसूस किया कि जनाब उन्हें जो पीटीआई का वो कह लें आप गंदे कीचड़ में वटा मारने की जरूरत क्यों उन्होंने महसूस की? इस पर बात करनी है। इमरान खान का जेल में तिब्बी मुआयना कैसे हुआ, क्या डायग्नोज हुआ, क्या सूरत हाल है, इस रिपोर्ट की तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और ये रिपोर्ट आज इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है, इस पर तो बात होगी। लेकिन इससे पहले जनाब बड़ा इन्होंने किया है, मायूस किया है हमारी क्रिकेट टीम ने। बड़ा इंतजार किया जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान का और भारत का जनाब कोलंबो में श्रीलंका में जनाब एक वो T20 वर्ल्ड कप में वो मैच होगा जनाब। और हमारे जो चेयरमैन हैं क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब वो भी वहां पहुंचे हुए थे। इस मरतबा भी वो हाथ शाथ नहीं मिलाया उन्होंने ना। टॉस के बाद टॉस जीत के जनाब इन्होंने बॉलिंग ले ली कि जनाब वो नमी है तो जनाब गेंद जो स्विंग करेगी। और टीवी मुबसरीन जो टीवी बैठे हुए थे वो ये कह रहे थे जनाब ये तो जो विकेट है इसको अगर 70% उन टीमों ने मैच जीते हुए हैं जिन्होंने पहले बैटिंग की है, इनको पता ही नहीं। और जो इनके कप्तान हैं सलमान अली आगा साहब, उनकी तो टीम में जगह नहीं, उनको कप्तानी दी हुई है। पर इवन ये कि शाहिद अफरीदी जो है वो चीख पड़े, वो कहते हैं अगर मेरे पास कोई इख्तियार होता ना 3 बंदे ये मैच ना खेल रहे होते। एक शाहीन अफरीदी जो उनके दामाद है, एक और साहब है उनके दामाद भी है वैसे टीम में, और दूसरे बाबर आजम साहब, और तीसरे शादाब खान साहब। वो जनाब ये हीरो हैं और चले हुए कारतूस ने है, वो अपनी इनिंग्स खेल चुके हो, उन्हें रूज देख चुके हो इन्हें, और जो तो कारकर्दगी नहीं है उन्होंने। हाँ, 2 प्लेयर जो हैं वो उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं। एक तो वो जो विकेट कीपर हैं बैट्समैन वो उस्मान, और दूसरा साइम अयूब। और ये पता नहीं कैसी टीम इन्होंने सिलेक्ट की ना, 6 स्पिनर डाल दी। ये ऑलराउंडर हैं जी। वो कितना दी ऑलराउंडर ने ना बॉलिंग होंगी है उन्हें तो ना तो जनाब बैटिंग होंगी। साइम जो है उसके अलावा कौन सा। अच्छा, फिर खुद ही जो सलमान आगा साहब जाए वो जनाब पहला ओवर ले लिया जनाब, 1 विकेट मिल गई। उसके बाद जनाब खौफ ज्यादा डर के जनाब वो बैठ गए। जनाब भाई भी विकेट मिल गई, जनाब मैंने अपना काम कर दिया। उसके बाद शहीन अफरीदी साहब को उन्होंने ओवर दे दिया, और शहीन अफरीदी साहब ने जो चौके छक्के खाए हैं उस ओवर में, और 2 ओवर जा दूसरा ओवर देने की क्या जरूरत थी। पहले वो हारिस रऊफ को एक दफा इन्होंने वो दिया पिछले टूर्नामेंट में ओवर। स्पिनर जो अच्छा खासा वो डिस्टर्ब कर रहा था बैट्समैन को, एक रहता भी था ओवर उसका, लेकिन जनाब इन्होंने नहीं जनाब हारिस रऊफ को देना है। अब हारिस रऊफ कहाँ है? ये तो इनका हाल है वहां पे। और दूसरा वो जो असमान तारक एक बॉलर है जो बाज लेता है, तो उसको भी जनाब इंतजार करवाया गया। काफी देर बाद जनाब उसको बॉलिंग दी गई। उस वक्त जनाब स्कोर कहां से कहां पहुंच गया हुआ था जब वो आया है। उसने आके स्कोर रोका है, अच्छी बॉलिंग की है उसने। लेकिन ये मैच देख रहे थे जनाब, एक साहब जो है मैच देखते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये शाहीन अफरीदी जो है ना, ये इसे कहेंगे बाउंसर मार के दिखाए। उन्होंने कहा कि वकार यूनुस और वसीम अकरम की बॉलिंग देखी हुई है ना आप लोगों ने, वो राशिद लतीफ जो विकेट कीपर थे कैसे उछल के हाथ ऊपर सर से ऊपर ले जाके उनको वो उनके बाल पकड़ने पड़ते थे बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात वो चौका हो जाता था। इतनी तेज बाल होती थी इनकी, समझ ही नहीं आती थी। विकेट कीपर समझ नहीं पाता था जनाब क्या है। और ये सवाल जो है जनाब ऐसी बालें दे रहे हैं जनाब चौके छक्के लग रहे हैं, और दोबारा फिर इनको ओवर दिया जा रहा है। और 6 स्पिनर कद नहीं पाए उन्हें तो सी उन्होंने साइम दे ओवर रहता सी वो तो ओवर तो करवा लो ना पहले पूरा, ये तो एक प्रेशर पै गया। बहरहाल ये शाहीन अफरीदी ने जनाब जो शाहिद अफरीदी ने जो बात की है ना, तो
तो वो जब अब इससे अंदाजा लगा लें कि वो साहब जो सुसर है और कहा जा रहा है कि उनकी वजह से ये बंदा टीम में है, वो ये कह रहा है, मतलब ये क्या है? बहरहाल ये दिल तक तासुस करने वास्ते मैं थोड़ा शेयर किया, तुम भी यही सोच रहे होगे जो मैं सोच रहा, और ਅਸੀਂ ਤਾਂ कहते हैं यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ठीक है ना। बाईकाट वाली कितनी जबरदस्त इन्होंने गेम बनाई, लेकिन इतने कितनी बुरी गेम इन्होंने की थी। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब, कल मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब जो हमारे सदर मुमलकत है आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने रहीम यार खां के इलाके में जो खिताब किया था, तो उन्होंने कहा जनाब इस 1.5 साल में जनाब जेल 2 साल बाद बताती है, ये पूछती है कि भाई मियाँ किधर, तो ये जनाब 1.5 साल में कभी कान में दर्द है, कभी मुझे दूध नहीं मिलता, भाई आप रोजे रखें। ये भी उन्होंने कहा, आपने तो रियासत मदीना बनानी थी, इबादत करें, हम भी इबादत करते थे। उसके बाद जनाब जो इनका सोशल मीडिया है वो शुरू हो गया। वो मैं कह रहा हूँ कि जो मुख्ताबर भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने जो मैंने कहा कि गंदे कीचड़ में जो वट्टा मारा है, और वो जब वट्टा मारेंगे तो छींटे तो आएंगे, वो उन्होंने वट्टा क्यों मारा? इन्होंने जनाब ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब देखें, ये आसिफ अली जरदारी के बारे में एक ट्वीट कर दिया इन्होंने, और फिर एक ट्वीट हो जाए तो फिर इनका सोशल मीडिया लग जाता है ना उसके पीछे कि आसिफ अली जरदारी 10 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार हुए थे और 6 फरवरी 1993 में वो रिहा हुए थे, और आसफा भुट्टो जरदारी साहबा जो हैं वो जनाब इनकी रिहाई से पहले 3 फरवरी 1993 में पैदा हुई थी। भाई सारी दुनिया को पता है इस बात का, ये कोई ताना है? अदालत का हुक्म है, वफाकी अदालत के अहकामात है कि जनाब मियाँ बीवी की जो शादीशुदा जायज शादी हो, एवं ना बीवी शो किया होवे, उन्होंने मुलाकात होनी होंगी है जेल च। अच्छा, बहरहाल ये जनाब फिर जनाब इन्होंने जो मुख्ताबर भुट्टो जरदारी साहब है, उन्होंने एक जनाब अंग्रेजी में ट्वीट खड़का दिया जनाब कि ये बड़ी इनकी जो लफ्ज है या लफ्जों की जो सतह है वो जनाब जो स्टैंडर्ड है बड़ा वो गंदा है, और वो कहते ना तो गंदा है ही कोई नहीं। वो कहते मेरे वालदैन शादीशुदा से, उन्होंने शादी हुई सी, जायज शादी से उन्होंने, और अदालतों के जरिए उन्हें मुलाकात के हकूक मिले हुए थे। तो वो इमरान खान की तरह नहीं थे कि एक शादीशुदा औरत जिसके 5 बच्चे थे तो उसको जनाब तलाक में मजबूर किया और फिर दोबारा शादी कर ली, इद्दत में ही, इद्दत में शिद्दत वाली बात उन्होंने कर दी। उसके बाद जनाब इन्होंने उनके खिलाफ फिर उसी तरह के ट्वीट और उसी तरह का वो कहते हैं ना हजियान बकना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि मुख्ताबर ने अगर जनाब ये डिलीट ही कर देना था बाद में जनाब, तो फिर ये करने की जरूरत क्या थी? तो इनको जवाब कौन दे, ये भी तो देखने वाली बात है ना। सारे चुप करके बैठ जाए, किसी ना किसी ने तो बोलना है ना। मैं तो कहता हूँ मुख्ताबर ने बड़ी जरूरत का मुजाहरा किया, उन्होंने ये ट्वीट किया। और फिर जनाब इनकी एक खतून है, उन्होंने वो जनाब हनी पीरियड जो था उस दौरान जनाब ये आसवा पैदा हो गई, जेल वाली बात, ये वो। और हनीमून पीरियड जड़ा हो गुनाह हैगा, गैर शरई है, वो इद्दत शिद्दत है, कमाल है यार। फिर उसमें जनाब वो मुख्ताबर भुट्टो जरदारी ने जनाब एक तस्वीर लगा के ना कि वीकली जेल में वो इमरान खान और उनके दरमियान जो मीटिंग शीटिंग वाला मामला वो सारा उनका ये तो जो ऑलवेज पीटी लाइस यानी झूठे ने बड़े पक्के, ये उन्होंने किया। और जो आसिफ अली जरदारी साहब की मैं बात करूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है कि जनाब उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर एक मरतबा ये बात की है कि जनाब ये आहोजारी कर रहा है, रोना पिटना पाया है इन्हें, और कहता जनाब रस्ते बंद कर दो, मैं जेल च मैनू रिहाई दिलवाई किस तरीके ना, यानी ये NRO मांग रहे हैं, मतलब यही है ना। सुनो जरा की कह रहे हो, आयोजारी है, मैं अगर आप लोगों को कहता कि रस्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, फिर वो कहते हैं कि भाई मर्दों की तरह जेल काटो, औरतों की तरह रोना क्या। अच्छा, ये जो वो फरमा रहे हैं मतलब वैसे सुनने वो क्या क्या रहे हैं, अपने आप को संभालो, जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, ये औरतों की तरह रोना किस बात का है? आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलकत हैं, पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। ये कई दिनों से जो अफवाहें फैल रही हैं इनकी बीमारी की वजह, कंस्पिरेसी थ्योरी जो सामने आ रही है कि जनाब शायद, और फिर जो लाहौर में एक बड़ी अहम साफियों के साथ मुलाकात हुई थी एक अस्करी शख्सियत की, तो वहां भी लोग ये बातें कर रहे थे कि जनाब शायद कोई डील हो रही है या ढील मिलने वाली है। तो मैंने उस दिन भी लाख किया था जनाब, मुझे कोई ऐसा तासर नहीं मिला। इस हवाले से जो सवालात किए गए थे, कोशिश की गई थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जनाब इसका कोई जवाब मिल जाए,
तो वो जवाब जो मेरे ख्याल में कि ना डील है ना ढील है। और आसफ अली जरदारी साहब जो ये बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि ना डील ना ढील, जेल कट पुत्र, जिदा मैं 14 साल कट्टी है, जिदा बेनजीर ने जेल कट्टी सी, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बेनजीर की तो 25 साल उम्र से पहले ही जेल काट ली थी उसने। अच्छा बहरहाल ये जनाब अब जो पेचा है ना, ये पड़ गया हुआ है इनके दरमियान। और आसफ अली जरदारी का जो ये तर्ज बयां है, ये बता रहा है कि जनाब अगर कहीं बात चल भी रही है ना, वो जरदारी साहब को पसंद नहीं। और मेरा ख्याल ये है, या मेरी इतला आप कह सकते हैं कि डील और ढील वाला जो मामला है ना, वो कहीं नहीं है, एमिकल लाइन है, कंस्पिरेसी थ्योरी है। वरना यार ये इससे बड़ी फेस सेविंग क्या मिल सकती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसका जनाब तिब्बी मायना करवाएं, डॉक्टरों तक रसाई दें, बच्चों के साथ जनाब इनका टेलीफोन पर रब्ता करवाएं, और फिर जनाब ये अगर जमानत जमूनत हो जाती है इस बुनियाद पे, जैसे इन्होंने तिब्बी बुनियादों पे कि मैं बुढ़ा बड़ा हो गया जनाब, मेरी अख का इलाज नहीं हो सकता, जेल च मैनू बाहर कढो जमानत पे, वो दरखास्त लग जानी चाहिए सी ना। तो फिर इनको ये शोर मचाने की जरूरत क्यों पेश आई? एक तो ये तासर वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, कि ये तासर देना चाहते हैं कि जनाब हुकूमत जो हमारे प्रेशर पे, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे नहीं, हमारे प्रेशर की वजह से ये कर रही है। अगर थोड़े प्रेशर ते कर रही है, इस तासर की नफी तो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 2 डॉक्टर भी नाल लेके जाओ। अच्छा, इस्लामाबाद में इन्होंने जो धरने शरने दिए, खैबर पख्तूनख्वा उसके बाहर, और फिर पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे अंदर जो उन्होंने धरने शरने दिए, वो कितने मौसर हुए। फिर आखिर में हुआ क्या? फैसला क्या हुआ? फैसला किसके कहने पे हुआ? फैसला ये हुआ कि जनाब यहाँ से निकले आप, खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसको छोड़ें, तो निकले जनाब वहाँ क्या कहते हैं उसको, खैबर पख्तूनख्वा, और सवाबी इंटरचेंज जो है वहाँ बंद करें, कुछ और सड़कें हैं उनको बंद करें, कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना है कि भाई वहाँ 10 लोग निकले, 20 लोग निकले, टायर जलाएं, आग लगा दें, सड़क रुक जाएगी। और फिर जनाब क्योंकि उनकी इंतजामिया पुलिस सारी उनकी है, तो जनाब ये जो है फिर जनाब लगेगा जनाब पूरा जो है खैबर पख्तूनख्वा बंद हो गया है। और ये जो मामला है ना जहाँ से चल रहा है, ये आज का दिन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना है। तो उसके बाद जो है रिपोर्ट जब सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद मेरा ख्याल वो अगला मरहला शुरू होना है, जिसमें ये भागते नहीं छुप जाते हैं जाके, फिर वो वाला मरहला जो है, ये किसका मशवरा था? वो तो कह रहे थे जनाब इमरान खान का इलाज जो है उसको पहले नंबर पर रखें, बाकी काम जो है इसको बाद में करेंगे, इलाज होने दें, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। लेकिन हलीमा खानम नहीं मानी, नहीं जी बंद करें। जब लाहौर और पंजाब और इधर उधर देखा कि कहीं बंद नहीं हुआ, इस्लामाबाद का जो हाल हुआ वो भी आपके सामने है, तो फिर इन्होंने जनाब होर तरी खैबर पख्तूनख्वा बंद करो। खान साहब का ये पैगाम आया है, अपनी तरफ से एक बात बनाकर ना, इमरान खान का ये पैगाम आया है कि जनाब ये सड़कें बंद, खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दो, ये बात। अच्छा, फिर ये सारे जो है ना MPA जो है, MNA उससे मुतल्लिका खैबर पख्तूनख्वा के, वो सारों को कहा जब अपने अपने हलकों में जाओ और वहां जाकर जब सड़कें बंद कर दो। ये कितनी देर बंद कर सकते हैं? वहां के लोगों ने तंग आ जाना है। पहले ही मैंने ये कहा था, वो हवेलियां और एक दो जगहों पे ऐसा हुआ भी है, उन्होंने वो धरने शरने के ठाके पर हमारे सड़कें खोलनी, उन्होंने लोगों खुद दी, उनका मजाक बनाया तुझे। अच्छा, हलीमा खान साहब ये कह रही हैं कि जनाब आप लोग ड्रामा कर रहे हैं मेरे साथ, आपको परवाह नहीं मेरे भाई की, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है, और आप लोग ना खुद निकलते हैं ना अपने कारकुनों को निकालते हैं। चलो जनाब सारे अपने अपने इलाकों में जाओ और खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दो। चलो पंजाब में नहीं कर सकते, वहां पंजाब जिन खुद कम करना पैना ना, इस वास्ते खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत साडी है, उसे जाओ जनाब करो। और फिर जनाब ये स्वाबी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां जनाब वो मीना खान अफरीदी, शाद खटक, शफी जान, वो वहां पहुंच गए जनाब, वहां जाकर जनाब बैठा धरना दिया उन्होंने। अगर ऐसे लोग वहां बैठे होंगे तो पुलिस जो है वो उस तरह एक्शन नहीं कर सकेगी। यही इनका प्लान है। लेकिन फिर जो ये इंटरचेंज हैं और मोटरवेज हैं और शाहराहें हैं जो वफाक के अंडर आती हैं, तो उनको खाली करवाने के लिए फिर जनाब वो सूबाई पुलिस जो है वो तो इस्तेमाल नहीं ना होगी। वो मैंने कहा ना कि इंतजार करें किस चीज का, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जब सबमिट हो जाती है
उसके बाद जो प्लान है वो आपको समझ आ जाएगी, जब डील मिल रही है या ढील मिल रही है, जो भी है वो आपको समझ आ जाएगी उसकी। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने, जो मैंने कहा ना निकलो यहाँ से, जो खैबर पख्तूनख्वा उससे छूट गए, तो जनाब रात को ना 3 बजे ये इन्होंने, वो जो पुलिस वहां खड़ी हुई थी, रुकावटें तारें शारें लगाई हुई थी, वो 3 सवा 3 बजे वो पुलिस वाले जो वहां से चले गए, गिरा शारा उन्होंने जो घराव किया वो छोड़ के, जनाब ठीक है मौजे करें। अच्छा, उसके बाद अब ये अलीमीन गंडापुर का किरदार है जी, वो गरीब सा हो गया हुआ है। अच्छा, पुलिस चले जाती है तो अलीमीन गंडापुर साहब वहां पहुंच जाते हैं। अब अलीमीन गंडापुर का जो किरदार है और जिन पे तनकीद होती थी, उसको अगर मिला के देखें तो गंडापुर साहब तो पहली दफा वजीर आला बनने के बाद मुतहर्रिक हुए हैं ना इमरान खान के लिए। पहले तो जनाब अपने कबूतर उड़ा रहे थे, तो ये जनाब वहां पहुंच गए और इन्होंने जनाब वहां जाते बड़क मारी कि मैं आया तो पुलिस भाग गई, पहले भी तो सीखे पाजी। बहरहाल ये, और दूसरा जो इमरान खान का वहां इलाज हुआ है ना, तो डॉक्टरों की एक टीम गई थी वहां पे, मिज़ोर अल-शफा के 2 डॉक्टर जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर आरफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी, उन्होंने जनाब इनकी आंखों का तफसीली मुआयना किया। अच्छा, ये कह रही है जाती मालिजीन, वो जो जाती मालिजीन है इनके, आसम डॉक्टर आसम यूसुफ जो हैं, और वो जिसको ये आसम मुनीर कह रही थी, कल मैंने दिखाया था आपको, और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, ये दोनों जब ये कह रही थी, जब ये खबर बाहर आई थी जनाब इनको वो ले जाया गया था, पेम्स ले जाया गया था इमरान खान को, तो बाहर जनाब इन्होंने धरना दिए, तो डॉक्टर रातों रात 11 बजे पहुंच गए थे, ये दोनों जो हैं कि जनाब हम मायना करेंगे कि हमारे डॉक्टरों को रसाई दी जाए। वो नहीं दिया गया था ना, मुकव्वे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो वो डॉक्टर ऑन बोर्ड थे। जो रिपोर्ट मुरतब की गई, पहले तो ये देखें ना वहाँ किन मशीनों के ऊपर इनका जो है वो मायना किया गया। बीमारी का आपको पता ही है, CRVO, वो जो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होता है, कि जो रग होती है रेटिना के पीछे, वो उसमें क्लाट आ जाता है, सूजन हो जाती है वो। अच्छा, उसके लिए इन्होंने दोबारा चेक करने के लिए उसको इन्होंने एक तो जनाब OCT स्कैन मशीन जो है वो लेके गए हैं, और स्लिट लैंप लेके गए हैं। स्लिट लैंप जो आपने देखा होगा ना डॉक्टरों के पास होता है, जो ऐसे थोड़ी ऊपर रखते हैं तो लाइटें आंख में पड़ती हैं, तो वो दूर तक आंख को वो देख सकता है डॉक्टर बुज़ाहर। अच्छा, और दूसरा जो OCT स्कैन है, वो जनाब ये जो दिमाग से जाते हैं ना नर्व्स आंख तक पैगाम रसानी वाले, उनको चेक करती है वो मशीन, वो स्कैन के जरिए किया जाता है। और फिर जो रेटिना की लेयर्स होती हैं उनको चेक करते हैं, फिर उसकी जो पिक्चर है ना, बड़ी वाज़ेह पिक्चर, वो तस्वीर जो उसकी बनती है 3D पिक्चर बनती है वो। ये स्लिट लैंप से एडवांस मामला है। स्लिट लैंप में तो कहना मैनुअल कह ले आप, एक मशीन के जरिए मैनुअली देख रहे हैं, लेकिन जो OCT है, OCT स्कैनिंग, उसमें बड़ी दूर तक जो मामला। अब उन्होंने जनाब ये जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब की और इनके साथ भी मशवरा किया, इनको बताया कि जनाब ये है, ये फोन पे थे, वीडियो लिंक पे थे, ये डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर वो जो मैं अर्ज कर रहा हूँ खुर्रम मिर्जा, मारे अमराज चश्म, ये साहब जो हैं। और वहां जो उन्होंने देखा है डॉक्टरों ने, उनका ये ख्याल है कि जनाब कि इनकी आंख जो है, एक टीका लगा था ना इनकी आंख में, वो कह रहे हैं जनाब आंख जो है उसमें बेहतरी आ रही है, ये कह रहे हैं बेहतरी नहीं आ रही, ये जो कह रहे हैं हम नहीं मानते। और दूसरा वो आंख जो है ज़ाहिर है वो अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर जनाब वो सूजन भी होनी होती है, वो सूजन भी है कम हुई है पहले की निस्बत, और कोई बड़ी पेचीदगी नहीं है, यानी ये मामूल के मुताबिक इलाज जो है वो तसल्ली बख्श आप ये कह सकते हैं कि नताइज दे रहा है। ये उनकी रिपोर्ट है डॉक्टरों की। और 2 डॉक्टर मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूं कि ऑन बोर्ड थे, इनके जाती मालिक जिनके जरिए जो वो उनका मायना करवाना चाह रहे थे, आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा। अब जनाब ये एक और इनका जो टेस्ट है ना वो रहता है। अच्छा, वो टीका जो लगा है ना, इनको इंजेक्शन लगा है, उसको कहते हैं आई ली टीका उसको कहते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के टीके हैं, ये दरअसल एंटी वेजिफ टीके होते हैं, इनको ये कहते हैं। वो जो प्रोटीन होती है ना वेन्स में या खून की नालियों में,
वो कुछ ऐसी प्रोटीन बन रही होती है, उसको प्रोटीन का खात्मा करते हैं, उस प्रोटीन का, वो प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल ब्लड जो होता है और जो नालियों में एक मवाद जमा हो जाता है, उसके खात्मे के लिए ये टीका जो है काम करता है। एक तो ये मैंने कहा ना आईली, और लाहौर में जो टीका बड़ा मशहूर है इस हवाले से वो एवेस्टिन, वो लगाया जाता है। एक और टीका भी है, ये जो डॉक्टर है ना खुर्रम मिर्जा, उन्होंने ये कहा जनाब ये वाला टीका जो है ना आईलीज, इसकी बजाय आप जो है ना जरा थोड़ा सा ज्यादा पोटेंसी का एक टीका है वो वेबिसमो, वो लगाएं। वो अच्छा काम उसका भी यही है, वो कहते हैं ज्यादा ताकतवर है। वो जो डॉक्टर नदीम क्रैशी और उसको इसकी जो राय है वो मिल गई हुई है, तो अब फैसला करेंगे। एक टेस्ट वो कहते हैं जनाब, एक और इनका वो होना है 1 महीने का जो टाइम होता है दोबारा टीका लगने का, वो 24 या 25 इनकी जनवरी को लगा था, तो वो फरवरी में 19 तारीखों में वो लगेगा। और एक जनाब वो कहते हैं कि जनाब इनका एक और टेस्ट जो है वो कहते हैं जनाब एंजियोग्राम, वो होना है। अच्छा ये जो टेस्ट है ना ये क्यों नहीं डॉक्टरों ने किया, जो मैंने पता किया डॉक्टरों से जनाब, उन्होंने जनाब ये जो एंजियोग्राम है ना, ये जनाब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। वो साइड इफेक्ट इसलिए होते हैं कि जनाब वो ना कोई लिक्विड जो है रंगदार वो शामिल करते हैं, फिर उसकी तस्वीर खींची जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात तो वो परमानेंट साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये जो एंजियोग्राम है। और इस एंजियोग्राम का वो कहते हैं जनाब मामला जो होता है जनाब, ये खून की नालियां वो रगे हों या शरियाने हों, तो ये जो रंगदार मादा होता है, डाई जो होता है, रंग डाला जाता है, तो वो अगर कहीं से लीक हो रही हो तो फिर पता चल जाता है, वो ज़ाहिर है वो रंग वहां पे आ जाता है। ये इसका काम है। और जो फिर ब्लड सर्कुलेशन होती है वेन्स में या आर्टरी में, तो उसका भी इससे वो पता चल जाता है कि जनाब वो सही है गलत है। ये जो एंजियोग्राम टेस्ट है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं इसलिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको वो नहीं अभी जो है वो मरहला हम समझते हैं कि ओसीटी स्कैनिंग से ही चेक एंड बैलेंस जो है वो रखा जा सकता है। एक और बात बताऊं मैं कि जो मेरी इतला है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो मोहदिल मिजाज आदमी है, वो इमरान की बेहतरी चाहता है कि यार किसी तरीके ने बाहर आ जावे, कोई उन्हें जेल च रायत मिल जाए। उम्र भी तो देखो ना खान साहब दी। तो उनसे रब्ता किया, अगर उन्होंने कहा गया जनाब ये आपको 2 बंदे हैं ना, अगर भेजना चाहें आप खुद आ जाएं, किसी और को भेजना चाहें तो उसको भेज दें। वो कहते हैं जनाब वो मैं भेज देता हूँ एक कासिम जमान को जो कजन है उनका भैना नहीं असी उन्होंने किसी होर भेजना तो भेज दो ताकि देख ला जनाब इलाज सही हो रहा है कि नहीं। तो अलीमा खानम डट गई, वो कहते नहीं जनाब कोई नहीं जाएगा। वो कहते जनाब जो फैमिली होती है फैमिली, ये उन्होंने जो शोर मचाया वहां उन्होंने, अच्छा अब ये जो डॉक्टर हैं ये आसम और डॉक्टर जो मिर्जा साहब हैं, ये पहले तो जनाब कह रहे थे ये बड़ा जरूरी है, कल बड़े वीडियो बयान दे रहे थे, अब ये बयान ही नहीं कर रहे, बयान ही नहीं दे रहे। ये शौकत खानम जो है ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये कह ही नहीं रहे जब हम ऑन बोर्ड से हमने देखी है रिपोर्टें, हमें बता दिया गया है, वीडियो लिंक के जरिए हम देख रहे थे मामला, बहुत सारी चीजें जो है हमारी बात भी हुई है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुई है, सारी चीजें, लेकिन वो अब नहीं बता रहे। और अलीमा खानम ये कह रही है तुसी कौन हो, एक कौन आ कासिम जमान कजन जनाब, असी हाँ भैन ओदियां फैमिली, असी हाँ साडा हक हैगा कि असी जाके देखिए, सानू बाखबर करे हुकूमत, तू कौन आ बैरिस्टर गौहर। ये इनका लबो लहजा है, और ये इस लबो लहजे के साथ चाहती हैं कि जनाब जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, लीडर हैं, एमपी एमएनएज हैं, वो जनाब सड़कों पे निकल आए। वो कुछ और सोच रहे हैं, ये खातून कुछ और, ये जो है ना इंतशार वाली सियासत, ये वो जनाब इंतशार पाई रखो, पाई दी खैर है। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।